नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गाय को लेकर देश में बवाल के बीच राजस्थान से आई है बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें, लेकिन इस बार गुंडागर्दी की नहीं, गौशाला में दम तोड़ती गौमाता की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। गौशाला में 7 दिनों तक चारा नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से 2 गाय तड़प तड़प कर मर गई और 5 की हालत गंभीर है। कभी गाय की दुर्दशा तो कभी गाय के नाम पर गुंडागर्दी के बीच गौमूत्र पर रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई गई है। संघ और वीएचपी के सदस्यों के अलावा कई मंत्रालय और वैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया गया है, जो बताएंगे कि गौमूत्र, गोबर या फिर दूध हमारे लिए कितने फायदेमंद है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है आज का कि क्या अब गौमूत्र पर रिसर्च से होगी गायों की रक्षा। ये तस्वीरें सिरोही से आई हैं। गाय के नाम पर गुंडागर्दी के आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये देखिए गौ माता की असली दुर्दशा। 7 दिनों से खाने को चारा नहीं पहुंचा है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। कुछ गाय तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी हैं, तो कुछ मौत के बहाने पर हैं। ये तस्वीरें उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कभी गौवंश के मांस तो कभी गौ हत्या के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की अर्बुदा गौशाला की हैं। यहाँ बिना चारा और बिना पानी 2 गायें तड़प तड़प कर मर चुकी हैं और 5 मरने की हालत में पहुंच चुकी हैं। आज जिस तरह से अर्बुदा गौशाला का जो मैटर मेरे सामने आया है, मैंने तुरंत जिला कलेक्टर साहब से भी बात कर ली, वहाँ एसडीएम साहब को भी भेज दिया। पता किया तो तुरंत की गाड़ी चारे की करीब करीब अभी 7-8 बजे तक पहुँच भी जाएगी। कहीं गायों के मरना सन्न स्थिति तो कहीं गाय के नाम पर गुंडागर्दी, लेकिन इन सब के बीच देश में गौरक्षकों की गुंडागर्दी रोकने और गाय के संवर्धन की जगह मोदी सरकार ने बनाई है कमेटी जो गौमूत्र के वैज्ञानिक फायदे गिनाएगी। कमेटी के सदस्य गौमूत्र पर रिसर्च करेंगे, गाय के गोबर, दूध और दही के फायदे बताएंगे। रिसर्च करने के लिए 19 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के 3 सदस्य भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक कमेटी की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। सवाल है, क्या गौमूत्र पर रिसर्च से होगी गायों की रक्षा। सिरोही से गणपत मंडोली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने सिरोही से आई इस तस्वीर को देखा। एक तरफ गाय गौशालाओं में दम तोड़ रही हैं, चारा नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक खा रही हैं, गंदा बासी भोजन खा रही हैं, उनकी जान चली जा रही है। दूसरी तरफ सरकार ने कमेटी बनाई है जो कि गौमूत्र, गोबर, दूध पर रिसर्च करेगी, इसके क्या फायदे हैं ये लोगों को बताएगी। ये अच्छी बात है रिसर्च करना, लेकिन क्या इस तरीके से गौरक्षा हो जाएगी? इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुदेश वर्मा जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ हैं मुकेश नायक साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। स्टूडियो में विनोद बंसल साहब भी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीएचपी के। सुदेश वर्मा जी, एक तरफ तो आप कमेटी बना रहे हैं गौमूत्र, गोबर पर रिसर्च करने के लिए, दूसरी तरफ देखिए ये राजस्थान से आई हुई तस्वीर है। अभी तक लोग उस तस्वीर को नहीं भूले होंगे, हिंगोनिया के सरकारी गौशाला की तस्वीर, जहां पर 500 गायों ने दम तोड़ दिया था। और फिर देखिए, फिर ऐसी ही तस्वीर आ रही है। एक तरफ तो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, दूसरी तरफ आप कमेटी बना रहे हैं। अच्छी बात है कमेटी बनाइए, लेकिन क्या इससे गौरक्षा हो जाएगी? देखिए, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। गौ सेवक का जो काम है, उस काम को प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार बताया है कि गौ सेवा करने के तरीके क्या हैं। लॉ को अपने हाथ में लेके मारपीट करना गौ सेवा नहीं है। और बहुत से केसेस में असामाजिक तत्व जो हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और जहां भी होता है जिस भी राज्य सरकार में, वहाँ राज्य सरकार को सजग होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर, जो गोमूत्र पर रिसर्च की बात है। गाय को सिर्फ एक रिलीजियस एंगल से देखा गया है, लेकिन साइंटिफिकली गाय के क्या क्या यूजेस हैं इस बारे में एक स्टडी की कमी रही है। बहुत लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत लोग बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स भी बन सकता है, और काफी रिसर्च हुए हैं। आईआईटी में भी वर्कशॉप हुआ है, सीएसआईआर ने भी रिसर्च किया है, लेकिन कंसर्टेड एफर्ट में कोई इस पर रिसर्च नहीं। ठीक है सुदेश जी, एक अच्छा रिसर्च को लेकर सरकार ने संजीदगी दिखाई है, तो यही संजीदगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? गौरक्षा यही संजीदगी जरा गौशालाओं में भी दिखाए, क्योंकि ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये सिरोही के सरकारी गौशाला की तस्वीर है। यही तो आप गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर गुंडागर्दी हो रही है गौरक्षा के नाम पर। बोल रहे हैं,
ये बिल्कुल जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिए आपको पता है कि राजस्थान में गौशाला चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को धन दिया जाता है जिससे कि वो गौशाला चला सके, गाय की रक्षा कर सके। ये एक ह्यूमन फेलियर है जिसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो अलाउ नहीं किया सकता। और जो गौ सेवक है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो संस्थाएं इसके बारे में बात करती हैं कहीं से भी इसको कंडोन नहीं किया। लेकिन अगर ये सरकारी गौशाला है तो इसमें तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार और पार्टी इससे पल्ला कैसे झाड़ सकती है? बिल्कुल देखिए, नहीं पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे हैं। जो गलती है वो गलती है। सरकार से पैसा लेके कोई स्वयंसेवी संस्था भी चलती है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है, अकाउंटेबिलिटी आई जाती है। तो आपने इसको दिखाया है, सरकार भी देख ही रही होगी, निश्चित इस पर कार्रवाई होगी जो भी रिस्पॉन्सिबल है। मुकेश नायक जी, कोई कुछ इंडिविजुअल मुकेश नायक जी, सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं कि चारा नहीं मिला, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी गौशाला है तो यहाँ पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल हमारा आज का ये है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसके बारे में आपको भी पता होगा कि वो कमेटी गौमूत्र गोबर पर रिसर्च करेगी, इसके फायदे क्या है ये लोगों तक पहुंचाएगी। दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आ रही है, गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार आती हैं जिस पर हम कई बार बहस भी कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह के रिसर्च से क्या गौरक्षा हो जाएगी? गौशाला तक में तो आप गायों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश जी, देखिए जो रिसर्च के लिए कमेटी बनी है, मेरा रिसर्च के लिए जो कमेटी बनी है, मेरा इस सरकार से ये आग्रह है, कमेटी तो सबसे पहले केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री रिजू जी को एक सुझाव दे कि वो गाय खाना बंद करे। दूसरा, गोवा में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो गोवा में जो दुकानों पर, रेस्टोरेंट में गौ मांस बिक रहा है, जो गौवध पर प्रतिबंध नहीं है, वहां कानून बनाकर गौवध पर प्रतिबंध लगाए। तीसरी चीज, जहां जहां जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां पर जो गौशालाओं के लिए बहुत बड़ा अनुदान मिल रहा है, वहां गौ की सेवा करने की बजाय ये सारा वो करप्शन कर जाते हैं, पूरा पैसा ही खा जाते हैं, गाय भूखों मर रही है। देखिए, गौ रक्षक वो है जो गाय को पाले। तो ये तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हिंगोनिया के गौशाला से ऐसे ही खबरें आ रही थी। गौ रक्षक मुकेश नायक साहब, ये अच्छी बात है कि भाई रिसर्च के लिए इन्होंने कोई कमेटी। भाई साहब, हमारा इनके गृह राज्य मंत्री रिजू जी ने पूरे देश की जनता के सामने ये कहा है कि वो गौमांस खाते हैं, तो गौ रक्षक कर क्या रहे? सड़कों पर एक मूक और भावहीन लोगों को, तो जिनका कोई संरक्षक नहीं है, उनको तो पशुओं की तरह पीटते हैं। ये देखते तक नहीं है कि उनके पास गौ मांस है या नहीं है। किस तरह की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में हो रही हैं, सब जगह गौ मांस मिला है, दिखाई जाती हैं। मुकेश जी, आप देखकर लोग चैनल बदल देते हैं। वो इतनी लोमहर्षक और विभत्स घटनाएं देश में हो रही हैं। विनोद बंसल साहब जी, जरा मुझे ये बताइए, एक सेकंड मुकेश जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। अरे भाई, आप विनोद बंसल साहब, जरा मुझे आप ये बताइए कि आपके लिए गौरक्षा का मतलब क्या है? मुझे 3 लाइन में परिभाषित कीजिए। क्यों नहीं लगाते? 3 लाइन में मुझे बताइए आपके लिए गौरक्षक का मतलब क्या है? नहीं प्रतीक जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत बेहद दुख हो रहा है आज जो है ना, जब टीवी चैनल पर बैठ करके मुझे यहाँ आके पता लगा कि सिरोही में इस तरह का कांड हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और आगे से इस तरह की घटना न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी अपने सोर्स से पता करूंगा, कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां पर अभी चैनल के बाद में कि आखिरकार क्या कारण थे और जिसकी वजह से ये चारा नहीं है, चारा नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है। वो ठीक है, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स ठीक भी होगी, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बिल्कुल ये बेहद दुखद है और निश्चित रूप से प्रत्येक गौवध के लिए गौरक्षा के मायने, लेकिन मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, गौरक्षा क्या सड़कों पर गौ तस्करी के आरोप में लोगों को पीटना, नहीं, पीट कर मार डालना, आस्तीन चढ़ाकर हाथ में हॉकी और डंडे लेकर लोगों पर जबरदस्त तरीके से टूट पड़ना, ये गौरक्षा है? नहीं प्रतीक जी, नहीं, गौरक्षा को आप गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, गौ सेवा के कई आयाम हैं, गौ पालन, गौ संवर्धन, गौ रक्षण और गौ सेवा। बेसिकली क्या है कि इसमें ना, देखिए, जब तक आप गौ को पूरा आहार नहीं मिलेगा, उसका जो उत्पाद है वह अपने आप में सेल्फ रिलायंट नहीं होगा। जब तक गौशालाएं अपने आप में आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होंगी, या जो व्यक्ति गौ पाल रहा है वह उसको पूरा उत्पाद का मूल्य नहीं मिलेगा,
या तीसरा ये कहें कि जब तक व्यक्ति को गौ से जोड़ने का काम नहीं हो पाएगा, यानी कि जो गौ सेवा का जो सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागरी नहीं, जो सड़क पर गुंडागर्दी करते हैं वो गौ सेवक नहीं हो सकते, वो गौरक्षक है क्या? ना देखिए देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 80% असामाजिक तत्व हैं जो कि खुद को कहते हैं कि गौरक्षक हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का जो परसेंटेज है वो मुझे नहीं पता कि कहां से लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा देखिए, अगर गौरक्षक है तो गुंडा नहीं हो सकता, अगर गुंडा है तो गौरक्षक नहीं हो सकता। बड़ा स्पष्ट मत है और पूरा हिंदू समाज जानता है इस बात को, पूरा भारत जानता है, आप भी जानते हैं इस बात को। आखिरकार जो एक गौ की रक्षा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक सेकंड विनोद जी, जितने भी डिबेट होती है उसमें तस्वीरें जब आती हैं कि किसी को पीट दिया गया, क्या तो एक ट्रक में गाय भैंसे लद कर जा रही थी, पूछा गया कि साहब कहां लेके जा रहे हो, इतनी बात पर पिटाई हो गई। भले उसके पास तमाम सरकारी कागजात थे, पिटाई हो गई, पिटाई हो गई। उसके समर्थन में कई हिंदूवादी संगठन खड़े हो जाते हैं, ये तस्करी करने के लिए जा रहे थे, सरकार क्या करती है, सरकार देख नहीं रही है, कौन रोकेगा? तो हम आ गए सड़क पर रोकने के लिए। आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि सड़कों पर आप चले जाइए ना, दिल्ली नोएडा में ज्यादा दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, सड़कों पर आपको सैकड़ों गायें आवारा चरती दिखेंगी, पॉलिथीन खाते दिखेंगे। मैंने आज तक किसी भी गौरक्षक को नहीं देखा कि वो जाकर गायों को रोक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं किसकी गाय, उनको उठाकर वो गौशाला ले जा रहे हैं। गौशाला लेकर जाए भी क्या, वहां तो खुद चारा नहीं है, तो कहां गए वो गौरक्षक? चुप क्यों हो जाते इस मसलों पर? केवल हाथों में डंडे लेकर सड़क पर निकल जाना गाय के नाम पर, इसको आप गौरक्षा कहते हैं? नहीं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए दो चीजें बड़ी डिफरेंट है, एकदम अलग अलग चीजें हैं दोनों चीजें। एक तो जो गौरक्षक अगर गौरक्षक है और गौरक्षा के लिए बाहर निकला है, उसकी मजबूरी है। जब पुलिस और प्रशासन जब फेल हो जाता है, पुलिस को कंप्लेन की, देखिए आज तक जितनी भी घटना घटी है, आपने जितनी भी 4-5 घटनाओं का जिक्र किया है या जो मीडिया ने अभी तक दिखाया है, उससे कई गुनी हजारों घटनाएं मैं आपको गिना सकता हूं। दिल्ली के अंदर मेरे पास कम से कम 20 से ज्यादा FIR हैं एक साल की, बहुत सारी डिटेल है मेरे पास। आप मेरी बात मत मानिए, आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा निकाल लीजिए या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आरटीआई दाखिल करके आप पूछ लीजिए कि आखिरकार दिल्ली के अंदर गऊ पर अटैक होने वाली या गऊ तस्करी की कितनी घटनाएं आपने FIR दर्ज की और उसमें कितनी कार्रवाई की। आपको पता लगा सैकड़ों आपको FIR नजर आ जाएंगी सर, और आपको कई पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं इसमें, और कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। लोगों ने पुलिस का जिम्मा ले लिया। नहीं सुनिए, बात तो देखो, आप गलत ले रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं कहता हूं देखिए, रक्षा के नाम पर कोई भक्षण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति गाय को बचाने चला है, आखिर आदमी की जान कैसे ले लेगा? लेकिन बात आपको ये समझना पड़ेगा, आखिरकार ये जो स्थितियां जो बन रही हैं, आखिरकार गौरक्षक जो है ना सड़कों पर क्यों उतरता है? ऐसा नहीं हो कोई मारने के लिए उतरता है, वो संघर्ष अगर होता है तो दोनों तरफ से उसको चोट लगती है। लेकिन आपको जो संघर्ष है वो एक तरफ नजर आता है। आपको कितने गौ भक्त मारे गए अब तक, और कितने पुलिस वाले मारे गए इस गौरक्षा करते करते या गौ तस्करों को पकड़ने के चक्कर में, कितने गौ तस्करों ने गौरक्षकों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, वो आंकड़ा आज तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखाया, नहीं दिखाया। नहीं मुझे बताइए, आप मुझे बताइए दिखाया जहां पर अगर इतना दिखाया तो मुझे तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में पृथ्वी जी मैं कहता हूँ तस्करों ने गोली चलाई, पुलिस वाले को गोली लगी, ये सब मीडिया में खबरें आती हैं। आप जरा मुझे तो क्या मीडिया ये तथाकथित गौरक्षक या गौरक्षा के नाम पर गुंडों की खबरें नहीं, गुंडा मत कहिए। देखिए गुंडा मत कहिए, तो क्या गुंडा है, देवता कहें, नहीं भगवान कहें, क्या कहें जी, गुंडा है, भगवान कहें, क्या कहें? गौरक्षक गुंडा नहीं हो सकता, गुंडा गौरक्षक नहीं हो सकता। या तो गुंडा कहिए, गौरक्षक कहिए, देवता है, देवदूत है, भगवान है, क्या है? या तो गौरक्षक हो गया, गुंडा होगा, दोनों में से एक नहीं, दोनों नहीं हो सकते। ये बात मौलाना साजिद रशीदी एक व्यक्ति जो है ना, जो रक्षा नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, एक जरा एनालिसिस तो निकलवाइए सर। मैं कहता हूँ कितने गौरक्षक मरे हैं, कितने पुलिस वाले मरे हैं, और कितने जो ना ये संजीदगी यहाँ पर सरकार ने दिखाई है कमेटी बनाकर रिसर्च को लेकर गौमूत्र पर, गाय के दूध पर, जितने लोगों पर जितने लोगों पर मांस पकड़ा गया है, वो जो इतनी संजीदगी आपको नहीं लगता कि गौशालाओं में दिखानी चाहिए? इतनी संजीदगी सरकार को यह भी दिखानी चाहिए कि जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है उसको रोका जाए, और इतनी संजीदगी यह भी दिखानी चाहिए कि सड़कों पर जो आवारा गाय या पशु घूम रहे हैं वो प्लास्टिक या पॉलिथीन ना खाएं। देखिए प्रत्युष जी, इसमें दो चीजें जानने की है। नंबर 1, जब गाय हमारी आस्था है तो उस पर एक कानून लाकर इसको नेशनल एनिमल बनाने देना चाहिए। सरकार को इस पर भी संजीदगी दिखानी चाहिए। और दूसरी बात, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, दूसरी बात दूसरी बात, जहां जहां इनकी सरकारों में गाय पर प्रतिबंध नहीं है, सबसे पहले वहां प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर भी इनको संजीदगी दिखानी चाहिए, क्योंकि इनके जैसे अभी नायक जी ने भी कहा कि इनके मंत्री आ जाते हैं सामने खड़े होकर के भाई मैं गाय खाता हूं, मेरे ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाइए, तो उस वक्त ये लोग चुप हो जाते हैं। इनकी जबानें इनको
सांप सूंघ जाता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर भैंस लेकर भी ट्रक में जा रहा है तो उसको गाय रक्षा के नाम पर मार दिया जाता है। उस पर सारे सरकारी कागजात मौजूद। पहलू खान का जो वाकया है, सारी मीडिया ने उसको दिखाया, सारे कागजात उस पर थे, लेकिन मार दिया गया। सुन लीजिए, मैं बोला नहीं, बिल्कुल मैं फिर बोलने नहीं दूंगा आपको, आप चुप रहिए, जब आपका नंबर आएगा जब बोल नहीं रहा। तीसरी बात, हरियाणा मेरे करीब लगता है जहां से मैं रहता हूं। आप वहां की सीमा पर जाकर देख लीजिए, जहां गाय पलती हैं, गौशालाओं से बाकायदा 5-5 हजार में पूरी गाड़ियां लोड होती हैं, और वो गायशाला चलाने वाले लोग ही वो गाड़ियां लोड कराते हैं, और बाकायदा उनसे 5,000 रुपए लेकर उनको कह देते हैं जाओ भाई इनको यूपी में जाकर बेचो। अब वो क्या करते हैं, चूंकि वो गाड़ी 1 लाख की बिकने वाली है, पुलिस भी सामने आती तो पुलिस को मार देते हैं, क्योंकि उनको तो 90,000 रुपए का फायदा हो रहा है गाड़ी पर। तो ये क्यों हो रहा है? असल जो है बिकने पर रोक लगनी चाहिए। असल गाय की बिकने पर, गाय बेची ना जाए, ना गायशाला में बेची जाए, ना इंडिविजुअल बेची जाए। क्योंकि जब आस्था का मामला है, चाहे वो दूध दे रही है तब भी आस्था है, नहीं दूध दे रही तब भी आस्था है। दूसरी ये है कि अगर वो मेरी गाय है तब भी आस्था है, आपकी गाय है तब भी आस्था है। जो सड़कों पर, जैसे आपने अभी कहा, पॉलिथीन चुग रही हैं और गंदगी खाकर पेट गुजारा कर रही हैं, सच्चे गौ रक्षक वो होते हैं जो शहरों में घूमे और जाएं और देखें कि जो पॉलिथीन खा रही हैं उनके मालिकों को पकड़ें, उनको भी जेल कराएं। भाई ये हो क्या रहा है? आपने गाय क्यों पाली है? ये सवाल संजीदगी, कितने गौरक्षक सड़कों पर ऐसे दिखाई देते हैं इस पर गायों को रोकते हैं पॉलिथीन खाने से? सिर्फ झगड़ा करना है, नफरत फैलानी है। देखिए पृथ्वी जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है, निश्चित रूप से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। डंडा लेकर सड़क पर आ जाना, कई लोगों को अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है, हम डंडा लेकर आ गए 10 लोगों को हम लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कोई डंडा लेकर आना किसी का कोई शौक नहीं है। अगर सारे वाकई ऐसे ही है, वो डंडा लेकर आगे, वो जो बाकी दिखाए मीडिया ने, सिर्फ वही बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बड़ा देश है और बड़ी सारे लोग हैं, और जहां तक आपने पॉलिथीन की बात करी, और जहां तक कूड़े के ढेर पर गायें होती हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही क्या? बहुत आपके कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? मैं कहता हूं, मुझे डाटा दे दीजिए। देखिए हमारे कोई कर्मचारी, विश्व हिंदू परिषद हमारा कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? हमारा कोई कर्मचारी गौ रक्षा के नाम पर जगह जगह जाकर ऐसी गायों को, गाय वालों को पकड़ रहे हैं और उनको कार्रवाई कर रहे हैं। भैया कितने लोग हैं आपके? मुझे डाटा दे दीजिए। या सिर्फ आपको गौ रक्षा चिल्लाना? बीच में नहीं बोलना, बताइए। अब खुद मुझे बताइए। मुकेश नायक कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड तक। मुकेश नायक, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। मुकेश नायक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये गौरक्षा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, गौरक्षा नहीं करना चाहते। अगर ईमानदारी से ये गौरक्षा करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाय इनकी माता है, इनकी सरकार गोवा में है, गोवा में गाय इनकी माता नहीं है। वहां पर बात है नहीं, वो किस लिए? वो तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया ना इस काम को। तो अरे पिछले 70 सालों में नहीं, पिछले 70 सालों में अब तो बीजेपी आप कराइए। मौलाना साजिद रशीदी ने भी सवाल उठाया, गाय आस्था का विषय है। मौलाना साजिद रशीदी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर आस्था का विषय है गाय, तो क्यों ना केंद्र सरकार कानून बना दे। फिर क्यों आपके मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि साहब जिसको खाना है वो तो खाएगा? आप गोवा में रोक दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में रोक दीजिए, हर जगह एक कानून लागू कर दीजिए, केंद्रीय कानून। मौलाना राशिद जी के सेंटिमेंट की हम कद्र करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कहीं भी कानून इम्पोज नहीं किया जा सकता है, कंसेंसस इवॉल्व होना चाहिए। हमने सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए, मैं बाहर बैठा हुआ हूं, आप करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड शुरू से रहा है, हम कंसेंसस इवॉल्व करेंगे। जहां गौहत्या बंद है वहां इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कांग्रेसियों की तरह हमने प्रवोक तो नहीं किया, गाय काट के जो प्रवोक करते हैं, अरे ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ। अरे सुधीर जी, कौन सी बात हो गई? नहीं, प्रवोक करना अलग चीज है, लेकिन आपकी सरकार जहाँ है प्रतिबंध तो लगाइए। मिला तो बताइए, आपकी सरकार जहाँ है प्रतिबंध तो लगाइए। कहीं आप गोवा में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, आप बताइए क्या गौरक्षा करना? प्रत्युष जी सुनिए ना, प्रत्युष जी आप एक बात सोचिए। प्रत्युष जी, क्या गौरक्षा करना सिर्फ बीजेपी ही करेगी? हर देश में कांग्रेस ने भी बैन लाया, सबका जिम्मेदारी है। गोरक्षा के नाम, भारत का नागरिक है, सबकी जिम्मेदारी है। गोरख धंधा बीजेपी चला रही है, तो उस पर प्रतिबंध लगाइए। हम भी और लोगों की तरह लगाइए इस बात के लिए। महात्मा गांधी जी ने बोला था भाई गौरक्षा होना चाहिए। ये तो आप कर सकते हैं। आप ये बताइए क्या गारंटी है ये लोग नहीं कर रहे हो एंटी सोशल मिलकर?
ये देखो इनके क्या गारंटी है कि हमारे अपोजिशन हमको बदनाम करने के लिए जहां नहीं कर रहे हो? आप दो तरह की बात कर रहे हैं। इन्होंने कॉमन बात की, आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉमन बात हो जाए, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमको कॉमन बात बोली। अगर ये कहते हैं कि जहाँ प्रतिबंध है क्या वहाँ भी खाएंगे तो हम मना करते। जहाँ प्रतिबंध नहीं खा रहे, जहाँ प्रतिबंध है, केरल में आप देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, सब खा रहे हैं। मैं भी नहीं खा रहा हूँ, ये खा रहे हैं सब बैठ के। मुझसे ज्यादा तो ये खा रहे हैं भाई गाय को, जिनकी आस्था है। सुनिए, जहाँ प्रतिबंध नहीं है, एक आंकड़ा प्रतिबंध नहीं है वहां पर एक आंकड़ा प्रतिबंध है, वहां इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। एक आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 71% लोग मांस खाते हैं, और मुसलमान कितना है हिंदुस्तान में? 14.5 चलिए 14%, 15% मान लीजिए, 20% मान लीजिए, 25% मान लीजिए, तो 71% में से 25% निकाल दीजिए। कौन खा रहा है गाय को? अरे बताइए मुझे, गाय में अंतर होता है। ये लीजिए, समझ लीजिए, इंद्रेश कुमार जी भी अंतर, इंद्रेश कुमार जी भी यही अंतर जो आरएसएस अंतर बता रहा है, वही विश्व हिंदू परिषद बता रहा है। गौमांस का हो रहा है, और कुमार ने कहा कि गोश्त कहते हैं भैंस के गोश्त को, और मांस कहते हैं गाय के गोश्त को। ये कौन सी परिभाषा? ये कौन सी बात सुदेश जी ने कही कि भाई ये राज्य सरकार को देखना चाहिए कि वहां पर कानून का पालन ढंग से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कल सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि राज्य सरकारें सख्त से सख्त कार्रवाई करें जहां पर इस तरीके से गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की खबरें आती हैं। तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर तो कांग्रेस का भी दायित्व है। कांग्रेस की सरकार तो पिछले 60 साल से रही है जी। मुकेश जी, इन्होंने कानून बनाए लेकिन पालन नहीं किया कभी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, सबसे पहले गौवध पर प्रतिबंध का कानून कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। बिल्कुल। फिर गोवा, मणिपुर, मिजोरम में क्यों नहीं बन पाया सर? आप बताओ। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकारें बना लीजिए। मेरी सरकार पहले भी थी और आज भी है। आप छोड़ दीजिए, आप नहीं मानते सरकार तो अलग बात है। मेरी तो सारी सरकार है, आपकी तरह नहीं हूं कि मैं ये सरकार मेरी है, वो सरकार मेरी है। सरकार है। लेकिन विनोद बंसल जी, आपके गृह मंत्री खुद गाय, लेकिन विनोद बंसल जी, ये हिंगोनिया की घटना पर या सिरोही की घटना पर वो गौरक्षक हमें नजर नहीं आते सड़क पर। सड़क पर निकलकर प्रदर्शन भी तो करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, सरकारी गौशाला में हमारी गाय माता क्यों मर रही है, हमारी गौ माता को बचाओ। कभी ऐसा प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिलेगा? हुआ पृथ्वी जी, आपने वो दिखाया नहीं। अलग बात है, हिंगोनिया गौशाला के बाद में कितना प्रदर्शन हुआ। पिटाई के मामले में वो गौरक्षक गुंडे दिख जाते हैं। नहीं, देखिए, गुंडा मत कहिए, गौरक्षक को गुंडा मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गुंडा कहिए, दोनों नहीं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे, बिल्कुल ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों को, तथाकथित गौरक्षकों, बिल्कुल वो कहते हैं असामान्य, वो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कहते हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश के पीएम ये कह रहे हैं। पीएम ने जो कहा वो आप गलत, आप डिफाइन कर रहे हैं। आप तो गौरक्षक गुंडे कह रहे हैं। उन्होंने कहा गौरक्षा कहाँ हो रही है? गौरक्षा कहाँ हो रही है? कितने गौरक्षक ने जाकर के रोका प्लास्टिक खाने से, पॉलिथीन खाने से? कितने गौरक्षक पहुंचे गौशाला में जहां पर ये गाय मर रही थी? कहां थे गौरक्षक आपके? कहां थे गौरक्षक? गौरक्षक गुंडे नहीं कहा। हाँ। आप इसको ठीक करिए। मैं कह रहा हूं गौरक्षक समय की कमी है, इस पर एक लंबी बहस और हो सकती है। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक रिसर्च कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, अच्छी बात है। गौमूत्र पर, गोबर पर, दूध पर या गाय के बाकी जितने भी उत्पाद हैं उन पर रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर गौरक्षा करनी है तो गौशाला में गौरक्षा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, जहां पर गाय दम तोड़ रही है, चारा नहीं है, सड़कों पर आवारा घूमती गायों की देखभाल करें, उनको गौशाला तक पहुंचाएं, उनको पॉलिथीन खाने से रोके। इस पर कोई गौरक्षक सामने नजर नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।